हेडिंग डालो बेटा, चुंबकशीलता। चुंबकशीलता बोलू। लिखो, किसी पदार्थ के अंदर, किसी पदार्थ के अंदर उपस्थित कुल विद्युत क्षेत्र, कुल चुंबकीय क्षेत्र, कुल चुंबकीय क्षेत्र, किसी पदार्थ के अंदर उपस्थित कुल चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय तीव्रता, तथा चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। चुंबकशीलता कहते हैं। इसे म्यू नॉट से, इसे म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? म्यू नॉट से। तो देखिए, बोला गया है कि चुंबकशीलता क्या होती है? किसी भी पदार्थ के अंदर उपस्थित कुल चुंबकीय क्षेत्र, किसी भी पदार्थ का कुल चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को किससे दिखाते हैं? बी से। तथा उसकी चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता किससे दिखाते हैं? इन्हीं दोनों के अनुपात का नाम होता है चुंबकशीलता। और इसे किससे दिखाते हैं? तो किसी भी पदार्थ के कुल चुंबकीय क्षेत्र तथा उसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तथा उसके चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकशीलता। और इसे किससे दिखाते हैं? म्यू नॉट से। सही है। अब हेडिंग डालो बेटा, चुंबकशीलता का सूत्र। चुंबकशीलता का सूत्र। चुंबकशीलता का सूत्र। अभी आपने क्या बोला है? चुंबकशीलता क्या थी बेटा? चुंबकशीलता किसके बराबर होती है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय और चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय, इन्हीं दोनों के अनुपात का क्या नाम होता है? चुंबकशीलता। चुंबकशीलता को किससे दिखाते हो? म्यू नॉट से। चुंबकीय क्षेत्र को किससे दिखाते हो? और चुंबकीय तीव्रता को किससे दिखाते हैं? तो सूत्र आ गया कि म्यू नॉट बराबर बी अपॉन जेड। नोट कर लेगा। नोट हो गए? लिखो, जहां म्यू नॉट को क्या पढ़ोगे बेटा? चुंबकशीलता। बी को क्या पढ़ोगे? चुंबकीय। और एच को क्या पढ़ोगे? चुंबकीय तीव्रता। नोट करो। सही यहां तक? कोई दिक्कत? सूत्र याद रहेगा, म्यू नॉट इक्वल टू बी अपॉन। अब हेडिंग डालें, चुंबकशीलता का मात्रक। चुंबकशीलता का मात्रक।
चुंबकशीलता का मात्रक। सही है। हमको किसका मात्रक लिखना, म्यू नॉट का मात्रक लिखना। किसका लिखना बेटा, तो सूत्र क्या होता है, बी अपॉन, तो क्या लिख दूं, बी का मात्रक बटे, क्या कह रहे हो, सही है। अब बताइए बी, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है आपका बेटा न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। और एच का मात्रक कल लिखाया था एम्पियर पर मीटर। तो क्या बेटा ये चीज सबसे ऊपर जाएगी, ये वाली चीज, तो क्या यहां पे हो जाएगा न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर, और मीटर, इस मीटर से, तो क्या आपका मात्रा क्या है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अगर इसको हिंदी में लिखें तो न्यूटन एम्पियर की पावर, सही है, होगा मात्रक, नोट कर लो बेटा। आप देखिए इसी का एक और मैं मात्रक आपको लिख के दिखा देता हूं। एक तो मात्रक आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अब देखो बी का एक और मात्रक होता है बेटा वेबर मीटर की पावर -2, और एच का मात्रक क्या होता है बेटा, अभी मैंने बताया एम्पियर मीटर। अब ये मीटर सबसे ऊपर जाएगा, मीटर कहां जाएगा, जब सबसे ऊपर जाएगा तो वेबर मीटर की पावर -2, ऊपर वाला मीटर तो अपनी पावर के साथ ही जाएगा, और एम्पियर को जब नीचे, सही है। तो क्या बेटा ये हो जाएगा वेबर मीटर क्यूब नहीं होगा, केवल मीटर बचेगा, वो भी -1, और एम्पियर को ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगला मात्रक न्यू नॉट का कहा गया, वेबर मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स। और एक मात्रक और क्या है बेटा इसका, एक मात्रक न्यूटन एम्पियर, न्यूटन एम्पियर की पावर -2 है, दो मात्रक, नोट कर लो। हेडिंग डाले बेटा आपेक्षित चुंबकशीलता। ठीक है, आपेक्षिक चुंबकशीलता लिखें, किसी पदार्थ की चुंबकशीलता, किसी पदार्थ की चुंबकशीलता, उसको म्यू से दिखाते हैं, तथा वायु की चुंबकशीलता उसको म्यू नॉट से दिखाते हैं, के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहा जाता है। किसी पदार्थ की चुंबकशीलता तथा वायु में उस पदार्थ की, ये स्टेटमेंट लिखो तो ज्यादा सही है। किसी पदार्थ की चुंबकशीलता तथा वायु में उस पदार्थ की चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहा जाता है। कहा जाता है, देखिए कहा जाता है, कहा जाता है। इसे म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, म्यू आर। तो ध्यान से देखना, हेडिंग डालो आपेक्षिक चुंबकशीलता का सूत्र। जैसे आपेक्षित, हाँ बताइए, वायु में उस पदार्थ, मतलब जिस पदार्थ की आपको चुंबकशीलता निकालनी है, आपेक्षिक,
उसकी किसी भी माध्यम में चुंबकशीलता, और जब वायु में रखेंगे तब उसकी चुंबकशीलता, दोनों के मान का अनुपात ले लेना है आपको। तो आपेक्षिक चुंबकशीलता का सूत्र, ये हेडिंग डाल, आपेक्षिक चुंबकशीलता का सूत्र। तो ध्यान देखो, आपेक्षिक चुंबकशीलता को किससे दिखाते हैं? म्यू आर से। बोला है पदार्थ की चुंबकशीलता, तो वो कितनी है, तथा वायु में उस पदार्थ की चुंबकशीलता वो कितनी है, तो ये सूत्र हो जाएगा कि नहीं होगा? दूसरी चीज, जहां म्यू आर क्या है बेटा, पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता। म्यू आर को पढ़ोगे पदार्थ की आपेक्षित चुंबकशीलता, सही है? म्यू को क्या पढ़ोगे, पदार्थ की चुंबक, पढ़ो कि नहीं पढ़ोगे? और म्यू नॉट को क्या पढ़ोगे, पदार्थ की वायु में चुंबकशीलता। सही है? तो आपेक्षिक चुंबकशीलता का सूत्र होता है म्यू आर बटे म्यू नॉट। यहाँ पे म्यू आर हमको बताता है कि पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता है, म्यू बताता है पदार्थ की चुंबकशीलता, और म्यू नॉट क्या बताता है, पदार्थ की वायु में चुंबकशीलता। पानी लाइट में है? अब देखिए, इसी को मैं एक नया फार्मूला आपको बना के देता हूं, ध्यान से देखना। आपको पता है कि म्यू पदार्थ की क्या है, चुंबकशीलता, और चुंबकशीलता का सूत्र क्या होता है, D अपॉन H। और वायु में चुंबकशीलता का सूत्र क्या हो जाएगा, P नॉट अपॉन H। तो अगर मैं इन दोनों मानों को इसमें रखूं तो अपेक्षित चुंबकीयशीलता का नया सूत्र क्या बेटा, ये बनेगा। अब इसमें H शब्द ऊपर जाएगा, और ये म्यू आर इक्वल टू बी एच डिवाइड बाई बी नॉट। सही है? एच और एच को नमस्ते बोलेगा, जैसे ही नमस्ते बोला तो म्यू आर का नया सूत्र हमारे पास क्या आ गया, जहां म्यू आर तो अभी भी पदार्थ की क्या है, जबकि बी क्या हो जाएगा, पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र। बी को क्या बोलते हैं, पदार्थ का चुंबकीय, और बी नॉट क्या हो जाएगा बेटा, पदार्थ का वायु में चुंबकीय क्षेत्र। जहां पर नॉट शब्द लग जाए वहां का मतलब वो चीज वायु में कितना होगा। यदि यहां लगा तो वायु में चुंबकशीलता, नॉट का मतलब वायु में। तो यहां भी पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र था, अब इसमें नॉट लगा तो क्या मैं लिख दूं, पदार्थ का वायु में चुंबकीय। क्या दूसरा फार्मूला ये लिखा जा सकता है बेटा? तो म्यू आर के दो फार्मूले, या तो म्यू आर बराबर लिख दो म्यू अपॉन म्यू नॉट, और या फिर उसी को लिख दो बी अपॉन बी। सही है? नोट कर ले, सब चीजें लिख गए, कौन क्या है नोट कर लो। हेडिंग डालो बेटा, चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति लिखें, किसी पदार्थ में उत्पन्न, किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन की तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता को किससे दिखाते हैं, चुंबकन की तीव्रता को यम से, किससे दिखाते हैं बेटा, यम से। किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन की तीव्रता तथा चुंबकीय तीव्रता,
तथा चुंबकीय तीव्रता तीव्रता को किससे दिखाते हैं? कैपिटल एच से। के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। प्रवृत्ति कहते हैं। नोट करो। हाँ, किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन की तीव्रता तथा चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। लिखिए इसे जाई एम से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ भी तो लगेगा उस पदार्थ को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। के अनुपात को उस पदार्थ को की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। स्टेटमेंट देख लिया था ना, थोड़ा सा लिखने में वो हो जाता है। सही बेटा। अब देखो, हमने तो परिभाषा पढ़ ली चुंबकीय प्रवृत्ति का। क्या होता है? किसी भी पदार्थ की चुंबकन की तीव्रता, किसी भी पदार्थ की और उस पदार्थ की चुंबकीय तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता और दोनों का अनुपात ले लो। दोनों क्या ले लो? उसी अनुपात का क्या नाम है? चुंबकीय। हेडिंग डालो, चुंबकीय प्रवृत्ति का सूत्र। चुंबकीय प्रवृत्ति का बेटा तो देखो, अभी तुमने क्या कहा कि चुंबकीय प्रवृत्ति का सूत्र क्या बनेगा? ध्यान से देखना इधर। चुंबकीय प्रवृत्ति बराबर पदार्थ के चुंबकन की तीव्रता, पदार्थ के चुंबकन की, और उसको किससे भाग दे देना है? पदार्थ के चुंबकीय तीव्रता से। सही है? तो नीचे क्या लिख दूं? पदार्थ का चुंबकीय तीव्रता, पदार्थ की चुंबकीय तीव्रता। सही है? अब अगर शब्दों में लिखें तो चुंबकीय प्रवृत्ति को किससे दिखाते हैं? जाई एम। पदार्थ का चुंबकन की तीव्रता को किससे दिखाते हैं? एम। और पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र को किससे दिखाते हैं? तो सूत्र ये आएगा, लिख लो बेटा। अब एक चीज और देखो बस, जहां बेटा जाई एम को आप क्या कहेंगे? पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, पदार्थ की। सही है? यहां तक सही है? एम को क्या कहोगे? पदार्थ के चुंबकन की तीव्रता। और एच को क्या कहोगे बेटा? पदार्थ की चुंबकीय तीव्रता, पदार्थ की। देखो, तो चुंबकीय प्रवृत्ति कुछ भी नहीं होती, किसी भी पदार्थ की चुंबकन की तीव्रता तथा उस पदार्थ की चुंबकीय तीव्रता, दोनों को भाग दे दो आपस में। जो मान आएगा उसी मान का क्या नाम है? चुंबकीय प्रवृत्ति। नोट करो यहां तक। आपको कहा कि एक ऐसा संबंध बनाइए, एक ऐसा क्या करिए बेटा? संबंध बनाइए जिसमें चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति तीनों एक साथ संबंधित हो। तीनों एक साथ क्या हो? तो अगर मैं चुंबकशीलता की बात करूं, ध्यान समझना, चुंबक मतलब म्यू। सही है? और आपेक्षिक चुंबक शीलता म्यू आर, मतलब म्यू आर। और चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय
जाई ठीक है। हम इन तीनों को आपस में रिलेट करना है। क्या करना है? तो आप लिखिए चुंबकीय तीव्रता के सूत्र से, चुंबकीय तीव्रता के सूत्र से यच बराबर मैंने सूत्र लिखाया था बी नॉट अपॉन म्यू नॉट माइनस एम। याद है सूत्र चुंबकीय तीव्रता का? रुक लेना। सही है। अब देखो, अगर मैं यहां से बेटा आपसे कह दूं कि आप मुझको वैल्यू निकाल दीजिए बी की, किसकी निकाल दीजिए? बी की। किसकी निकाल दीजिए? तो ध्यान देखो, तो क्या मैं यहां से बी की वैल्यू निकाल सकता हूं? बी बराबर एच म्यू नॉट प्लस एम। नहीं सॉरी भाई, एच के पहले इसको ऐसे करो, एच इस एम को उधर ले जाओ, प्लस का एम इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट। तो बी बराबर कितना आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन एच प्लस एम आएगा। सही है। अब यहां से देखो, अब आपको पता है कि जो जाई एम होता है वो किसके बराबर होता है? जाई एम बराबर होता है बेटा एम बटे एच की। अभी लिख के आए हो ना, किसके बराबर होता है? अगर मैं यहां से कह दूं कि मुझे यम की वैल्यू बताओ, यम की जगह में कितना रख सकता हूं? रख सकता हूं। इसका मान यहां रख दो, समीकरण एक में इसको मान लो समीकरण। तो समीकरण एक में m का मान रखने पर देखना b बराबर म्यू नॉट, यह अपनी जगह जाई एम होगा। नोट करो यहां तक। अगर मैं यहां से एच कॉमन ले लूं, एच को क्या कर लूं? तो क्या बेटा ये बन जाएगा बी अपॉन म्यू नॉट एच 1 प्लस बनेगा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। इसको क्या मान लीजिए? अब देखिए चुंबकशीलता के सूत्र से, चुंबकशीलता के सूत्र को मैंने आज ही बताया था, क्या होता है? म्यू बराबर बी बटे एच होता है। तो अगर मैं यहां से कह दूं कि बी की वैल्यू निकाल दो, तो बी बराबर कितना हो जाएगा? चुंबकशीलता का सूत्र यही तो आज लिखाया है। तो यहां से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? म्यू एच आ जाएगी। बी का मान समीकरण 2 में रखूं, बी का मान इधर का डालूं, बी का मान समीकरण 2 में रखने। तो जब रखो ध्यान देखना, म्यू एच इक्वल टू म्यू नॉट एच 1 प्लस जाई एम, एच से एच, तो म्यू बराबर कितना आ गया? 1 प्लस, शायद इन्हीं तीनों में हमें संबंध निकालना था, अभी नहीं, हमें म्यू आर में संबंध चाहिए। इसमें चाहिए, नोट करो यहां। हो गया यहां तक? इधर का डालू, क्या बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं इस म्यू नॉट को इधर ले आऊं तो क्या मैं ये लिख लूं म्यू अपॉन म्यू नॉट इक्वल टू 1 प्लस जाई एम। और अभी तुम्हें बताया म्यू अपॉन म्यू नॉट किसके बराबर होता है? म्यू आर के। सही है ना सूत्र? तो बराबर कितना हो जाएगा?
सूत्र आ गया। यहां यू आर क्या है, आपेक्षिक चुंबकशीलता, और जाइम क्या है, चुंबकी। तो दोनों संबंध आ गया।